ਦੋਸਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ। ਚੈਨਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿपोर्ट ਨੂੰ मैं पंजाबी ਵਿੱਚ ना बना के हिंदी ਵਿੱਚ बनावांगा और इसका कारण ये है क्योंकि आज मैं सिर्फ बात पंजाब प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बद से बदतर हो चुकी परिस्थिति की नहीं करने जा रहा, बल्कि पंजाब के साथ साथ पड़ोसी प्रदेश राज्य राजस्थान में गैंगस्टरों द्वारा मचाए गए आतंक की भी करने जा रहा हूं। अबोहर में 7 जुलाई को सुबह 10:15 बजे कपड़े के एक बड़े कारोबारी संजय वर्मा को क्रिमिनल्स ने, गैंगस्टर्स ने गोलियां मारकर ढेर कर दिया। अबोहर के बहुत ही बड़े कपड़ा व्यापारी जिसने पिछले कई सालों में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया, एक टेलरिंग की दुकान से अपने आप को एक बहुत बड़े कारोबार में ग्रेजुएट करवाया, उस कारोबारी को दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती है और इसके कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर जिम्मेवारी डाली जाती है। गैंगस्टर आरजू बिश्नोई के सोशल मीडिया पोस्ट थे जिस पर तस्वीर लगी रहती है अनमोल बिश्नोई की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई जिसकी डिटेंशन की, गिरफ्तारी की खबरें कुछ महीने पहले सबके सामने आई थी। इस पोस्ट में आरजू बिश्नोई गैंगस्टर यह कह रहा है कि उसने संजय वर्मा नाम के इस कपड़े के व्यापारी को इसलिए गोल्डी ढिल्लों और हैरी बॉक्सर शुभम लोनकर नाम के गैंगस्टर्स के साथ मिलकर मरवाया क्योंकि किसी काम के लिए जब इन क्रिमिनल्स ने, इन अपराधियों ने इस कारोबारी व्यवसायी को फोन किया तो इसने नहीं पहचाना कि आरजू बिश्नोई कौन है। सो इन अपराधियों ने, इन क्रिमिनल्स ने एक कारोबारी को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसने उन्हें फोन पर नहीं पहचाना। किस काम के लिए फोन किया गया था इसका ब्यौरा नहीं दिया गया। इससे कितने लाख, कितने करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ बताया यह गया कि किसी काम से हमने फोन किया और संजय वर्मा ने हमें नहीं पहचाना, इसके बाद हमने उनको ठोक दिया। और इसी पोस्ट के अंत में जवाब दिया गया कुछ हफ्ते पहले डाली गई गैंगस्टर रोहित गोदारा की उस पोस्ट का, जो कि राजस्थान के एक कारोबारी पर चली गोलियों की जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट थी जिसमें कुछ कहा गया था, लिखा गया था। सो इन दोनों पोस्ट में क्या कहा, लिखा गया, इस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन साथियों, पंजाब के लिए एक काला दिन रहा 7 जुलाई। हालांकि पंजाब में कारोबारियों, व्यवसायियों, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन पर इस तरीके से गोलियां चलना या उनकी हत्या करने की कोशिश करना या उनसे रंगदारी वसूलने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए की जाने वाली मांगों और धमकी भरे कॉल्स की कहानी बहुत पुरानी है। अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में मैं हमेशा कारोबारियों के सरोकार की बात जरूर करता हूं। पंजाब के कारोबारी इस वक्त खतरे में हैं, लेकिन यही खतरा सिर्फ पंजाब भी नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों हरियाणा और राजस्थान के कारोबारियों पर भी उसी तरीके से मंडरा रहा है। पड़ोसी राज्य हरियाणा का जिक्र मैं अपनी अलग रिपोर्ट के संदर्भ में करूंगा, लेकिन आज की इस रिपोर्ट जिसमें अबोहर के कारोबारी संजय वर्मा का कत्ल किया गया है, इस घटना को मैं राजस्थान प्रदेश से रिलेट करता हूं क्योंकि पंजाब और राजस्थान के ये जो सीमावर्ती बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ का इलाका आता है और पंजाब का अबोहर, फाजिल्का, मुक्तसर, जहां से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ताल्लुक रखता है। इसका पूरा का पूरा गैंग पंजाब और राजस्थान के इन्हीं इलाकों में एक्टिव रहा है और इन इलाकों में वारदातों का सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, इस घटना को संजय वर्मा, कारोबारी, कपड़ा व्यापारी, टेलरिंग की एक छोटी सी दुकान से एक बड़े कारोबार, बिजनेस एंटिटी में खुद को एस्टैब्लिश करने वाले इस उद्यमी की हत्या की घटना के पीछे जो अंडरवर्ल्ड में प्रतिस्पर्धा चल रही है, मुकाबलेबाजी चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, मैं उसका जिक्र करना जरूर चाहूंगा। और राजस्थान में कारोबारियों की क्या दुर्दशा है उस पर भी हम जरूर आएंगे। संजय वर्मा का 7 जुलाई को दिन दहाड़े किया गया कत्ल और कुछ महीने पहले, मैं मई 2025 से शुरुआत करूंगा, राजस्थान में हुई कुछ घटनाएं। एक सीरीज है जिसे हम आपस में रिलेट करेंगे क्योंकि जो गैंग या गैंगस्टर कारोबारी संजय वर्मा की हत्या की जिम्मेवारी ले रहे हैं, उन्हीं द्वारा राजस्थान में भी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। और पंजाब और राजस्थान का दुखांत यह है कि कुछ महीने पहले एक दूसरे से अलग हो चुके लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा और गोल्डी ब्राड गैंग
इन इलाकों में वारदातें करके अपने आप को दूसरे गैंग से बड़ा साबित करने, अपने वर्चस्व को बड़ा स्थापित करने के चक्कर में इन राज्यों में अंधाधुंध अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इन वारदातों की गिनती के और भी बढ़ने का डर है, चिंताएं हैं। साथियों, अपनी आज की इस रिपोर्ट में 7 जुलाई की इस घटना को समझने के लिए मैं आपको मई के तीसरे हफ्ते की कुछ घटनाओं पर ले जाना चाहूंगा। अब मई 17 या 18 को राजस्थान के गंगानगर जिले में 2 आपराधिक घटनाएं लगभग एक समय होती हैं, 1-2 दिन का अंतराल रहा होगा। पहली जो बड़ी घटना जिसको मैंने अपने इसी चैनल पर रिपोर्ट किया था वो थी शायद 18 या 19 मई की घटना, जब गंगानगर के गांव लखासर, हनुमानगढ़ के पास पड़ने वाले गांव लखासर में महावीर सिहाग नाम के एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाता है। इस पर मेरी रिपोर्ट बन चुकी है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह महावीर सिहाग रवीन सिहाग नाम के एक व्यक्ति का भाई था और यह 11 साल पुरानी उस गैंग वॉर के तहत हुआ 5वां मर्डर था। वो गैंग वॉर जो कि संगरिया राजस्थान की गैंग वॉर थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के बहुत ही करीबी रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया गया था साल 2014 में, और उसके बदले में कुछ हत्याएं होती आई और 5वीं हत्या इसी सिलसिले में थी महावीर सिहाग की। 18 मई 2025 को यह वारदात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर आरजू बिश्नोई द्वारा अंजाम दिलवाई गई थी अपने गैंगस्टर और गुर्गों के जरिए। इसका जिक्र मैं अपनी अलग रिपोर्ट में कर चुका हूं, आप उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। वही आरजू बिश्नोई जो 7 जुलाई को कारोबारी संजय वर्मा की हत्या की जिम्मेवारी लेता है अपने साथ कुछ और गैंगस्टर्स के नाम लेकर। अब अलग हो चुके इन गैंग्स के बीच की आपसी तलखी, क्रेडिट लेने की, श्रेय हासिल करने की, अपना वर्चस्व स्थापित करने की जो मुकाबलेबाजी थी, उसके पहले जो प्राथमिक संकेत थे वो उस आशीष गुप्ता के घर या उसकी दुकान के बाहर जो फायरिंग हुई उस घटना के बाद जो सोशल मीडिया पोस्ट पर जिम्मेवारी ली गई उसमें पाए गए। वो क्या था? अनमोल बिश्नोई के सोशल मीडिया हैंडल से उस वारदात की जिम्मेवारी ले ली गई, जिसको बाद में रोहित गोदारा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट डालकर डिनाई किया और कहा ये कि जो लोग इस जिम्मेवारी को ले रहे हैं, यानी कि सीधा इशारा अनमोल बिश्नोई की तरफ था, वो लोग हैं जिनके नाम हम लोग यानी कि रोहित गोदारा या गोल्डी बराड़ वारदातों को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर डाल दिया करते थे। राजस्थान के श्री गंगानगर में कारोबारी आशीष गुप्ता के घर के बाहर चली गोलियों की वारदात की जो जिम्मेवारी अनमोल बिश्नोई द्वारा कथित तौर पर ली गई, पॉसिबली उसकी फेक पोस्ट भी रही हो सकती है। उस घटना पर कटाक्ष करते हुए रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने जो पोस्ट डाली उसमें साफ साफ संकेत दे दिया कि अमूमन 302 यानी कि कत्ल या हत्या की वारदात से कम की जिम्मेवारी वो नहीं डालते, लेकिन जब झूठी जिम्मेवारियां ली जा रही हों तो उनको 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर केस की भी जिम्मेवारी इसलिए डालनी पड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक क्लैरिफिकेशन इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि अब अलग हो चुके हैं अनमोल बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ऐसी कुछ कथित पोस्ट डाली गई हैं। दोस्तों, यह घटनाक्रम, इन सभी घटनाओं का ताल्लुक पंजाब से नहीं बल्कि राजस्थान से था। राजस्थान में एक तरफ महावीर सिहाग का कत्ल आरजू बिश्नोई करवाता है, लॉरेंस बिश्नोई अनमोल बिश्नोई का गैंग, और वहीं एक बड़े कारोबारी के घर के बाहर गोलियां चलती हैं और इससे कुछ ही दिन बाद आशीष गुप्ता नाम के इस कारोबारी के एक और बिजनेस पार्टनर जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, अशोक चांडोक उनका नाम है, उनके बेटे राघव चांडोक को धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस मिलने शुरू होते हैं और ये मैसेजेस आशीष गुप्ता पर गोली चलवाने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा भेजे जाते हैं, जिसमें रोहित गोदारा मांग करता है 30 करोड़ रुपए की रंगदारी की, एक्सटॉर्शन मनी की। यह 17 मई से 20-21 मई 2025 के बीच का घटनाक्रम है। ये सभी घटनाएं राजस्थान गंगानगर की घटनाएं हैं। इसके बाद और इसी समय के दौरान एक और घटना, एक और वारदात होती है। इस बार राजस्थान के गंगानगर में ही टारगेट किया जाता है सतीश कथूरिया नाम के एक बिल्डर को, एक प्रॉपर्टी डीलर को। अब कारोबारी सतीश कथूरिया को जो क्रिमिनल गैंग निशाना बनाने की कोशिश करता है वो क्रिमिनल गैंग हैरी बॉक्सर का गैंग है। और ये सभी घटनाएं, सतीश कथूरिया पर गोली चलना, आशीष गुप्ता पर गोली चलना और महावीर सिहाग का
हुआ लखासर गांव का कत्ल। ये तकरीबन एक ही टाइमलाइन है, उन्हीं कुछ दिनों के अंतराल में ये सभी घटनाएं होती हैं और दो अलग हो चुके गैंग, लॉरेंस बिश्नोई, उसके साथ अटैच्ड आरजू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर जो इसे गैंग से ताल्लुक रखता है, और इनका विरोधी गैंग रोहित गोदारा और गोल्डी ब्राड, इन सभी ने इन्हीं दिनों के दौरान ये घटनाएं की, इन वारदातों को राजस्थान में अंजाम दिया। आप अनुमान लगाकर चल सकते हैं कि हनुमानगढ़, गंगानगर के ये जिले, ये शहर, ये इलाके वो सीमावर्ती पंजाब से सटा हुआ इलाका जहां पर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पिछले कई सालों से काफी एक्टिव रहा है। एक बहुत छोटे से इलाके में कारोबारियों पर इस स्तर पर हो रहे हमले, हम अक्सर पंजाब का जिक्र करते हैं कि पंजाब में कारोबारियों की स्थिति अच्छी नहीं है, यहां पर कारोबारी बहुत खतरे में है, लेकिन राजस्थान की अगर हम स्थिति की बात करें, हालात पंजाब से भी कहीं आगे नजर आ रहे थे। ये एक अलग बात है कि उन वारदातों में कोई कारोबारी नहीं मारा गया, महावीर सिहाग मारा गया जो कि एक 11 साल पुरानी गैंग वॉर का विक्टिम था, पीड़ित था। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बोहर में कत्ल किए गए संजय वर्मा हत्याकांड और उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर ली गई जिम्मेवारी के पहलू पर दोबारा लौटूं, उसकी बात आगे करूं, मैं सतीश कतूरिया पर गंगानगर में मई के महीने में हुए हमले के बाद एक और उसे मारने की कोशिश का जिक्र किए बगैर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और यह घटना जून के आखिरी हफ्ते की बताई जाती है। सुरक्षा सतीश कतूरिया को मई की उस घटना के बाद मिल चुकी थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में अपने प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार के दफ्तर में बैठे सतीश कतूरिया को दोबारा मारने के लिए हैरी बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपना एक शूटर भेजा। शायद उस शूटर को अंदाजा नहीं था कि सतीश कतूरिया को सुरक्षा मिल चुकी है। उसके साथ तकरीबन 4 या 5 सुरक्षा कर्मी थे जो कि उसके दफ्तर में बैठे थे, और इन सभी की मौजूदगी में यह शूटर एक पिस्तौल हाथ में लेकर इस दफ्तर में प्रवेश करता है और सामने बैठे सभी सुरक्षा कर्मियों को देखकर हांफ जाता है, घबरा जाता है, पूछता है कि दिलीप नाम का कोई व्यक्ति है जिसे वो ढूंढ रहा है, और उसके बाद तुरंत वो वापस इस दुकान से निकल जाता है। मोटरसाइकिल पर सवार एक और अपने साथी जो कि बाहर इसका इंतजार कर रहा था, पॉसिबली सतीश कतूरिया को मारने के बाद ये लोग फरार होने के चक्कर में थे, उसके साथ बैठकर ये व्यक्ति निकल गया। कई किलोमीटर तक सतीश कतूरिया के गनमैन ने, उसके सिक्योरिटी में तैनात कर्मचारियों ने इनका पीछा भी किया, लेकिन आए इस हमलावर और इसके साथी ने जब एक पिस्तौल निकालकर लहराई, उसके बाद इन लोगों को इनका पीछा छोड़ना पड़ा और ये लोग फरार होने में कामयाब रहे। इस घटना से पहले और बाद में हैरी बॉक्सर ने वॉइस नोट्स के जरिए जो मैसेजेस डाले प्रशासन के नाम पर या सतीश कतूरिया के नाम पर, मैं चाहूंगा उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा आप सुन सकें ताकि आपको अंदाजा हो कि राजस्थान के व्यापारी और कारोबारी किस संकट से, इन गैंगस्टरों के आतंक से कैसे जूझ रहे हैं। सो एक छोटा सा वॉइस नोट है जो कि 2 अलग अलग वॉइस नोट है। एक वॉइस नोट घटना से पहले का बताया जाता है, इस घटना से पहले का जून के आखिरी हफ्ते की घटना जब एक और कोशिश की गई सतीश कतूरिया पर हमला करने की, और एक वॉइस नोट उस घटना के शायद अगले दिन का बताया जाता है जिसमें बात कर रहा है हैरी बॉक्सर, वही हैरी बॉक्सर जो कि अबोहर की संजय वर्मा की हत्याकांड में भी एक मुलजिम है, इन गैंगस्टर्स या पॉसिबली संजय वर्मा को मारने आए गुर्गों का एक हैंडलर हो सकता है। सो इस वॉइस नोट को सुनते हैं, हैरी बॉक्सर की आवाज है जो कि मैसेज दे रहा है सतीश कतूरिया को और राजस्थान प्रशासन को। मैं हैरी बॉक्सर, मैं प्रशासन से एक विनती करता हूँ, प्रशासन जो राजू कथूरिया जैसे चोर आदमी का साथ दे रहे हैं, इनका साथ मत दो। ये कोई बड़ी आदमी नहीं है, ये कोई समाज सेवा नहीं है, ये बहुत ही मोटा चोर आदमी है, बहुत ही मोटा फ्रॉड आदमी है। इसने गरीब आदमियों के साथ फ्रॉडगिरी करके उनसे जमीन ले ली, उनके साथ पैसे ले लिए, और हम ऐसे हर किसी को परेशान नहीं करते नाजायज, हम उसी को परेशान करते हैं जो गंदगी होती है, जो गलत होता है, हम उसी को परेशान करते हैं और उसी को मारते हैं। हरी बॉक्सर बोल रहा हूँ, अनमोल भाई का मैसेज है तेरे लिए, ठीक है, ध्यान से सुन लेना इस चीज को। आज तो तू कल तो तू प्रशासन की वजह से बच गया, ठीक है, क्योंकि प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम प्रशासन की इज्जत करते हैं, ठीक है ना, और ना हम प्रशासन से लड़ना चाहते, लड़ाई हमारी है तेरे साथ। तू चाहे कितने बंदे बैठा ले, चाहे 100, 50, 200, चाहे पूरी फौज बैठा ले तेरे साथ, हमारे को उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल प्रशासन था इसलिए तेरे को छोड़ दिया, हमेशा तेरे साथ प्रशासन नहीं रहेगा, ठीक है। कल आज तो पिस्टल देके भेजी है, आगे AK-47 देके भेजूंगा। सो आपने सुना हैरी बॉक्सर का ये वॉइस नोट, जिसे सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे मन में कोई ऐसी शंका बची है कि जिस दहशत के माहौल से
पंजाब का कारोबारी पिछले कई सालों से जूझ रहा है, तकरीबन वैसी ही दहशत इस वक्त राजस्थान के सीमित इलाके में। हालांकि ये घटनाएं राजस्थान के अन्य जिलों से भी रिपोर्ट होती रही हैं, लेकिन गंगानगर का ये डिस्ट्रिक्ट है, इस इलाके में गैंगस्टर और क्रिमिनल्स का आतंक फैला हुआ है। और अब दुविधा यह है कि एक अलग हो चुका, बहुत ही एक्टिव, हाइपर एक्टिव गैंग जो दो अलग अलग खेमों में बढ़ चुका है, वो आपस की मुकाबलेबाजी में एक दूसरे से बढ़कर वारदातों को अंजाम देकर अपने वर्चस्व को इन इलाकों में स्थापित करना चाह रहे हैं। और अब वापसी करते हैं अबोहर के 7 जुलाई के संजय वर्मा हत्याकांड पर। कारोबारी संजय वर्मा की गई हत्या, अबोहर में उसका दिन दहाड़े किया गया कत्ल। क्या उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो एक क्रिमिनल को, गैंगस्टर को, उसके ग्रुप को पहचान नहीं पाया? हर कारोबारी, हर व्यवसायी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि क्रिमिनल से जुड़े हुए, अपराधियों से जुड़े हुए, गैंगस्टर से जुड़े हुए वीडियोस को, उनकी खबरों को वो संजीदगी से पढ़ते हों। सो अगर एक आरजू बिश्नोई जो कि कुछ महीने पहले महावीर सिहाग का कत्ल गंगानगर में करवा देता है, लखासर गांव में करवा देता है, अगर वो फोन लगाकर संजय वर्मा से ये कह रहा है कि वो आरजू बिश्नोई है और संजय वर्मा उसको पहचान नहीं रहे हैं, तो ये संजय वर्मा का कितना बड़ा कसूर था। हालांकि इन क्रिमिनल्स द्वारा यह भी लिखा गया है कि कोई बात करना चाहते थे, कोई काम इन्होंने कहा था जिसको करने से संजय वर्मा ने इनकार कर दिया। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? रंगदारी की वसूली के अलावा, फिरौती की वसूली के अलावा, राजस्थान में जिन कारोबारियों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं, जिन कारोबारियों के घरों के बाहर, उनकी दुकानों के बाहर गोलियां चलाई जा रही हैं, चाहे वो सतीश कथूरिया हो, चाहे वो आशीष गुप्ता हो, चाहे वो अशोक चांडोक और उनका बेटा राघव चांडोक हो, इन सभी के पीछे जो कारण मांगने जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो अलग कारण बताए जा रहे हैं, जबकि असल में इन क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स को पैसा चाहिए। सो अभी यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि संजय वर्मा से क्या रंगदारी की मांग की गई थी, और उस मांग के दौरान जो क्रिमिनल उसे फोन लगा रहा था, यानी कि आरजू बिश्नोई, उसको वो पहचान नहीं पाए, जिसकी वजह से गुस्से में आकर इन क्रिमिनल्स ने लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, आरजू बिश्नोई के क्रिमिनल्स ने, हैरी बॉक्सर ने, इनके साथ शुभम लोनकर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का एक मुख्य मास्टरमाइंड जो कि अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, इन सभी ने मिलकर कारोबारी संजय वर्मा की हत्या करा दी। सभी भाइयों को, मैं आरजू बिश्नोई, अबोहर में वेयरवेल वाले संजय वर्मा का जो मर्डर हुआ है, इसकी जिम्मेवारी मैं आरजू बिश्नोई, गोल्डी डिल्लो, शुभम लोन कर लेते हैं। और इसको कॉल किया था और इसने पहचानने से मना कर दिया था। ये विरोधियों को आर्थिक मदद करता था, इसको समझाया था, ये नहीं माना, और इसको ये पहचान बताइए अपनी, जो विरोधी है उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय सीताराम। साथियों, पंजाब के लिए, इवन राजस्थान में जब भी ऐसी कोई घटना होती है, किसी की मौत होती है, किसी कारोबारी को निशाना बनाया जाता है, पूरे प्रदेश, पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए, वहां के कारोबारी सेंटिमेंट के लिए एक बहुत बड़ा यह आघात रहता है। एक कारोबारी, एक व्यापारी पर किया गया हमला या उसकी की गई हत्या हजारों औरों को प्रभावित करते हैं, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थितियों पर सवाल खड़े करते हैं। यही आज राजस्थान की स्थिति है, यही पंजाब की स्थिति है। दोस्तों, कारोबारी संजय वर्मा की हुई हत्या के मामले में इन अपराधियों, इन क्रिमिनल्स और गैंगस्टर तक पहुंचने में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बात को लेकर मुझे कोई भी शक नहीं है। कुछ ही दिन पहले मोगा में एक पंजाबी अदाकारा तानिया कंबोज के पिता डॉक्टर अनिलजीत कंबोज को गोलियां मार दी गई। हालांकि डॉक्टर अनिलजीत, जो कि अपने प्रोफेशन में काफी विख्यात स्थानीय स्तर के डॉक्टर हैं, उनकी जान बच गई, उनके लिवर को इस हमले में नुकसान हुआ। लेकिन उस केस में पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा हरीके के 3 क्रिमिनल्स को एक मुठभेड़ के दौरान न सिर्फ पकड़ा बल्कि उनको घायल भी किया। सो हुई आपराधिक वारदातों के बाद गुर्गों, शूटर्स, हिटमैन को काबू करना, उन्हें गिरफ्तार करना, उनकी लातों पर गोलियां मारकर उन्हें मुकाबलों में घायल करना, यह कोई पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती यह है कि ऐसी घटनाओं को होने से रोका जाए। इफेक्टिव पुलिसिंग इज मोर प्रीएम्प्टिव, प्रीकॉशनरी। जब तक हम इन घटनाओं को होने से नहीं रोकेंगे, पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा मकसद हल नहीं हो पाएगा। सो पंजाब पुलिस काम कर रही है और यही स्थिति राजस्थान पुलिस की है। इस आपराधिक वारदात में
जो जिम्मेवारियां ली गई हैं, चाहे वो आरजू बिश्नोई ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से ली हो, हैरी बॉक्सर का नाम आ रहा है, राजस्थान की इन घटनाओं में सीधा ताल्लुक है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने आप को अंडरवर्ल्ड में अपने वर्चस्व को बरकरार रखने का संकेत देने के लिए रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ से आगे बढ़कर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और इस वर्चस्व की लड़ाई में न जाने और कितने लोगों की हत्याएं होंगी। सो पुलिस को, सरकारों को इसके बारे में सोचना है, बहुत ही संजीदगी के सोचना है। किसी समय गैंग हुआ करता था, अब दो अलग अलग गैंग एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जाते जाते ये जो सोशल मीडिया पोस्ट आरजू बिश्नोई ने डाली, संजय वर्मा की हत्याकांड की जिम्मेवारी ली, इसमें आखिर में उन्होंने उस सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब दिया जो कि आज से 1.5-2 महीने पहले रोहित गोदारा ने डाली थी, जब उन्होंने यह कहा था कि 302 से कम के मुकदमों यानी कि 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे मामलों की वो जिम्मेवारी नहीं लेते। इसका जवाब इस सोशल मीडिया पोस्ट में यह कहकर दिया गया कि 302 हो या 307, जिम्मेवारी ये गैंग उसी वारदात की लेता है जो इनके द्वारा अंजाम दी गई होती है। ये रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ को लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, आरजू बिश्नोई और इनके साथ जुड़े हुए और गैंगस्टर, जिनमें एक नया नाम उभरा है हैरी बॉक्सर, गोल्डी ढिल्लों के बारे में सब जानते हैं, शुभम लोनकर के बारे में भी ज्यादा लोगों को पता है, इनका जवाब है। साथियों, अंडरवर्ल्ड के बदल चुके समीकरणों, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा के ब्रेकअप के बाद अंडरवर्ल्ड के नजरिए से अपराध की राजस्थान और पंजाब में घट रही इन घटनाओं को समझाने की अपनी इस कोशिश में मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एक सीमित स्तर पर कामयाब रहा हूंगा और आपको पूरा एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया गंगानगर में जो हो रहा है और जो अबोहर में हुआ, इनके बीच के जो कॉमन क्रिमिनल्स हैं, कॉमन गैंग जो इन इलाकों में वारदात कर रहे हैं, उन सभी कड़ियों को समझने में मदद मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को समय देने के लिए। जल्द एक और रिपोर्ट लेकर आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।